Hello everyone, welcome to my channel. I am Anurag and today in this video we'll be starting with law on of algebra of sets. Okay, अभी तक अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में है और आपको कार्ड्स में भी दिख जाएगा, तो आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी सेट्स पर ऑपरेशन हमारे कोर्स में है वो हमने डिफाइन कर लिए हैं। एक बार मैं उनके नेम यहाँ पर लिख देता हूँ। द फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी हैव डिफाइन ऑन द सेट्स फॉर यूनियन, ठीक है। सेकेंडली वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट इज इंटरसेक्शन, okay, and thirdly we have understood what are the difference of sets. Okay, now a fourth one we have discussed about symmetric difference, and fifth one we also discussed about complement of a set, and the last one that we discussed what are disjoint sets. ठीक है, ये डेफिनेशन थी। एक टाइप है सेट का डिसजॉइंट सेट्स, तो वो हमने देख लिए थे। तो अभी तक हमने ये सारे ऑपरेशन सेट पर डिफाइन कर दिए हैं और इस पर वीडियोस में बना चुका हूँ। ये सब दो दो के पेयर में मैंने बता रखे हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो, तभी आपको एक क्लियर आइडिया आएगा। ओके, तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आप जब आगे जटर एप्लीकेशन ऑफ सेट्स जब देखेंगे, जो कि प्रैक्टिकली व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेट, जब हम इस पॉइंट को नोटिस करेंगे व्हाट इज द प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ सेट्स, तो आप देखेंगे कि जो सेट्स के ऑपरेशंस हमने डिफाइन करे हैं वो तो हमारे काम में आएंगे ही, पर कुछ थ्योरम्स भी सेट्स पर हैं। ठीक है, कुछ लॉज हैं जो कि फंडामेंटल लॉ हैं सेट थ्योरी के लिए, एल्जेब्रा ऑफ सेट्स के, वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तभी हम उन क्वेश्चंस को देख पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वही देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली इस पर भी मैं वीडियो से पार्ट बनाऊंगा, बिकॉज लॉ ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स बहुत सारे हैं, उनका हम प्रूफ भी देखेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट हम देखेंगे। तो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ओनली टू ऑपरेशंस ऑन द और द लॉ ऑफ सेट्स, law of algebra of sets. The first one that we'll be seeing is the idempotent law. Okay, idempotent law, and the second one that we will discussing is the identity law. Okay, तो आज हम यहाँ पे केवल दो ही लॉ की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ एंड द सेकेंड वन दैट वी विल डिस्कस इज द आइडेंटिटी लॉ। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स बिगिन दिस वीडियो. So let's start with the first one, and the first one is idempotent law. IDEMPOTENT. ओके, इसका थोड़ा स्पेलिंग इसी तरीके से है, idempotent law. एक्चुअली अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये लॉ कंप्यूटर साइंस में भी देखेंगे, इसी नेम से आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके अंदर बस उसके अंदर और गेट और एंड गेट से वो पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो आता यही है। तो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वन. एंड द फर्स्ट वन, इसका दो स्टेटमेंट है, तो हम लिखेंगे दिस लॉ इज स्टेटेड अंडर टू स्टेटमेंट्स. ये जो हमारा लॉ है ये दो स्टेटमेंट के अंदर स्टेट करा जाता है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन एंड सो ऑन यूनियन ए एंड सो ऑन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू ए. द सेकेंड वन इज ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन 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 ए इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इज ऑलवेज इक्वल टू ए. इसका क्या मतलब है? पहले तो हम इसका जनरल मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है मैं कितनी भी बार यूनियन कर लूँ या कितनी भी बार इंटरसेक्शन कर लूँ, ठीक है, मैं इनफाइनाइट टाइम्स भी अगर क्या कर लूँ, इनफाइनाइट टाइम्स मैं यूनियन कर लूँ या फिर मैं इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्शन कर लूँ, हर बार मेरे पास में जो आंसर आएगा वो ही आएगा. अगर मैं किसी एक सेट का उसी के साथ कई बार इनफाइनाइट टाइम्स इन यूनियन करे जा रहा हूँ या इनफाइनाइट टाइम्स उसका इंटरसेक्शन करे जा रहा हूँ, तो हर बार जो मेरा
आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, मतलब वही सेट लौट के आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं और बहुत ही सिंपली हम इसको देख लेंगे। तो लेट अस प्रूव द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ आ जाता है इसका, एंड प्रूफ में हम सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के प्रूफ पर। अच्छा, इस प्रूफ को बिगिन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से समझ लें। थ्रू आउट द सेट थ्योरी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस आएंगे प्रूफ करने वाले, तो थ्रू आउट द सेट थ्योरी और का मतलब होता है यूनियन। और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। मतलब अगर ये सिंबल जो है यूनियन का, या ये यूनियन किसके इक्विवेलेंट है, और के। तो अगर आप इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस में रिप्रेजेंट करेंगे, और में। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आप एंड कहीं पर देखते हैं तो एंड इज फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए हम किसे देते हैं, एंड को देते हैं। और ये उल्टा यू यानी कि इसका सिंबल इंटरसेक्शन, ये एंड होता है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में अपनी पास नोट कर लें, क्योंकि ये थ्रू आउट द सेट थ्योरी यूजफुल पॉइंट है। ये पॉइंट थ्रू आउट द सेट थ्योरी बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। इसको बहुत ध्यान से समझ लें कि जहाँ भी और है उसका मतलब यूनियन है, और जहाँ पे भी एंड है उसका मतलब इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास में हमसे क्या कह रहा है कि ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन ए, मैं कितनी बार भी कर लूँ वो मेरे पास हमेशा किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसकी LHS उठा लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास में, ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन ए एंड सो ऑन। दिस इज द LHS। यही तो हमारे पास में इसकी LHS थी, ये वाली। इसको हमने यहाँ पर उठा लिया। ठीक है, अब जरा हम इसको देखते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि जहाँ पर भी आप यूनियन देखें तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब और है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा, ये मेरा किस फॉर्म में, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, इफ़ आई राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आप नहीं जानते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक सेट्स की पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर है, बाकी आपको कार्ड्स में भी दिख जाएगा। ठीक है, थ्रू आउट द सेट थ्योरी आपको यही करना है। जहाँ भी प्रूफ करने का क्वेश्चन आ रहा है आपको उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ तो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। और क्यों लगाया मैंने, क्योंकि देखो इस वाले को मैंने बोला पहले सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये तो इस वाले ए के लिए हो गया, और यूनियन को डिनोट कर गया। एक्स बिलोंग्स टू ए इस वाले ए के लिए हो गया, और इस यूनियन के लिए अब क्या आएगा, फिर से और आएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए ये वाले ए के लिए आ गया। अब इस यूनियन के लिए क्या आएगा, फिर से और आएगा, और फिर इस वाले ए के लिए क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड सो ऑन। ये मेरा चलता ही चला जा रहा है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसे मैंने लिखा, एक बार फिर से आप इसको देख लें। सबसे पहले हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो हमने लिखा कि ए को देखा तो इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, दिस इज फॉर सच दैट। ए के लिए लिखा पहला वाला स्टेटमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे ए के लिए देखो यही है, एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू ए। और ये यूनियन कनेक्ट कर रहा था इनको, यहाँ पर यूनियन की जगह पे क्या है हर बार, और है। देखो यहाँ पे और है और ये और है, और ये इसी तरीके से मेरे पास में चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब आप इसे अपनी हिंदी में देखें या किसी भी जनरल लैंग्वेज में अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये है कि लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल, कि मेरे पास में मैं कहता हूँ कि एक आप एग्जाम्पल कंसीडर करो कि राम गोज टू स्कूल, और राम गोज टू स्कूल, मतलब मैंने ऑल लगा के एक ही बात तो लिख रखी है, राम गोज टू स्कूल और राम गोज टू स्कूल और राम गोज टू स्कूल। तो ये जो बात है मेरी एक ही तो बात है, बस मैं ऑल लगा लगा के से बिना फालतू में कनेक्ट करे जा रहा हूँ। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिंगल बारी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए।
क्योंकि ये तो सारी एक ही बात है। और जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो सिंपल हो गया, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इट इज द सेट ए। तो आपने देखा कि कैसे यूनियन 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 करते, आप कितनी बार भी कर लें एक ही सेट पर आपको वही सेट मिल जाएगा, क्योंकि और से एक ही बात को कनेक्ट करने का मतलब है कि आप एक ही बात कह रहे हो। और वो बात क्या थी वो हमने यहाँ से निकाल ली। वो बात क्या थी हमारे पास में, अगर आप देखें तो वो बात हमारे पास में ये थी, और ये क्या है मेरे पास में, खुद ब खुद एक ए सेट है। ठीक है, इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। अगर आपने वेन डायग्राम पे मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वेन डायग्राम इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन सेट थ्योरी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं। तो जरा देखते हैं इसका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर एनीथिंग एक्सेप्ट अदर सेट्स इज रिप्रेजेंटेड। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होता है, ट्राइंगल, एंड द टॉप राइट कॉर्नर में यू। आपके पास में बहुत सारे सेट्स हैं ए, उसका आप यूनियन करे जा रहे हो, तो एक सिंगल ही तो सेट है, आप इसका यूनियन इसी के साथ कई बार कर रहे हो, तो हर बार आपको क्या मिल रहा है, ये ए सेट ही तो मिल रहा है हर बार। आप इसका यूनियन इसी के साथ कर रहे हो कई बार, तो आपको कौन सा सेट मिल रहा है, यही वाला सेट बार बार मिले जा रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया सिंपल। यही ए है और यही आपके पास में ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन ए एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट है। ठीक है, क्योंकि आप एक सेट का उसी के साथ यूनियन करे जा रहे हो। नाउ इसका सेकंड स्टेटमेंट का प्रूफ देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ऑलवेज गिव्स यू ए। मतलब किसी एक सेट का अपने साथ कई बार इंटरसेक्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेट मिल जाता है। तो इसका भी हम LHS उठा लेते हैं और देखते हैं क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी दैट कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पूरी सेट थ्योरी में यही करना है, प्रूफ करने में हर बार आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो हम देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस द सेट ऑफ ऑल एक्स। ए के लिए अब भी हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, हर बार एक्स बिलोंग्स टू ए, उससे आगे भी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए के लिए तो हर बार हम यही लिखेंगे। और बाकी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अभी मैंने आपको एक बात ऊपर बताई थी जिसको मैंने आपको कहा था इसको नोट कर लो, कि इंटरसेक्शन के लिए हम क्या दिखाते हैं, एंड जहां पे भी है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो हमारा इंटरसेक्शन क्या डिनोट कर रहा है, एंड होता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की जगह हम क्या दिखा सकते हैं, जरा देखें। इंटरसेक्शन की जगह हम क्या दिखा सकते हैं, इंटरसेक्शन की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एंड एंड एंड। अब फिर से वही मैं एग्जांपल लेता हूँ, राम गोज टू स्कूल एंड राम गोज टू स्कूल एंड राम गोज टू स्कूल। तो एक ही तो बात है, तो बार बार क्यों कहना उसको। तो क्या करो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इट इज नथिंग, इट इज ए। तो आप कितनी बार भी उसी का इंटरसेक्शन यूनियन कर लो, आपको वही मिलेगा। वेन डायग्राम इस केस में भी बिल्कुल सेम रहेगा, और यही आपका इस केस में क्या है, यही ए है, यही ए यूनियन ए है, और यही ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन अप टू इनफाइनाइट है। तो दैट इज योर आइडेम्पोटेंट लॉ एंड इट्स प्रूफ। अब हम चलते हैं सेकंड, दैट इज द आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज बहुत ही सिंपल है, ये भी दो स्टेटमेंट के अंदर स्टेट होते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए इंटरसेक्शन फाई। ठीक है, ए इंटरसेक्शन फाई, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं होता है यहाँ पर, यूनियन होता है। तो हम लिख देते हैं ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ए। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखें, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं। फिर से हम पहले वाले का प्रूफ देखते हैं।
तो प्रूफ देखते हैं एक एक करके इन दोनों का। पहले हम फर्स्ट वाले का देखेंगे। फर्स्ट वाला है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अगर ये मैंने, अगर आपने भी पुरानी वीडियो यूनियन के ऊपर नहीं देखी है तो ये मैं बात वहाँ पे बता चुका हूँ, आप वहीं से देख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ करा देता हूँ। हम LHS उठा लेते हैं, वो है हमारे पास में ए यूनियन फाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं इसको किस में लिखूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिखूँगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और फॉर यूनियन और एंड फॉर फाई एक्स बिलोंग्स टू फाई। पर क्या फाई में कोई एलिमेंट होता है? नहीं, फाई तो एम्प्टी सेट है। बताओ, ये तो खाली है ना, ये तो बात ही खराब हो गई। तो ये इतनी बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ से क्या मिला, खाली ए मिल गया। ठीक है, बाकी आप इसका वेन डायग्राम देख लें, बहुत ही सिंपल है यार ये, इसको मतलब प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही, ये तो जनरल से भी समझ में आ सकता है, पर प्रूफ इनका दे रखा है तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। यूनिवर्सल सेट, देन आफ्टर दैट एवरी अदर सेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। और ए का यूनियन कर रहे हो आप फाई के साथ में, तो आप ये अगर ए है फाई का रिप्रेजेंट करोगे, फाई तो कुछ होता ही नहीं, तो फाई के साथ आप कितना भी किसी का यूनियन कर लो, आपको हर बार क्या मिलेगा, वही वाला सेट आपको हर बार क्या होगा, मिलता ही रहेगा। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बसा लें कि यही ए है और यही ए यूनियन फाई है। और ऊपर वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग यही ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन था, और यही क्या था, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन था। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, नाउ गोइंग टू द प्रूफ ऑफ द सेकेंड वन। सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ए। अगर मैं किसी भी सेट ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेता हूं तो मेरे पास में ए ही आता है। इसमें आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ, इट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स इन द पिक्चर। पिक्चर में जितने भी टोटल सेट्स इस समय दिख रहे हैं उसका ही सुपर सेट है। वैसे इस पे स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सेट्स की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल सेट जितने भी टोटल सेट्स हैं, तो बात बिल्कुल सेम है ना। मान लीजिएगा मेरे पास कितने भी सेट्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इन सारे सेट्स का क्या है, सुपर सेट है। इसका मतलब ये सारे सेट्स इसके क्या हैं, सब सेट है। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ लेट्स गो टू इट्स फॉर्मल प्रूफ। प्रूफ के लिए हम LHS उठा लेते हैं। LHS क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। इसको थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। किस में लिख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड फॉर इंटरसेक्शन वी विल यूज एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। बट यूनिवर्सल सेट जो है मेरे पास में, वो ए का क्या है, सुपर सेट है। ए का क्या है, सुपर सेट है। तो एंड का मतलब क्या होता है, जो दोनों में बात हो। एंड का मतलब ये होता है जो दोनों के अंदर चीज कॉमन हो। और का मतलब ये होता है कोई भी एक। ठीक है, और एंड का मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या इस ए, ये ए इस यूनिवर्सल सेट में कॉमन नहीं होगा, बोलो। क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सबका सुपर सेट है। तो सिंपल आप कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए एंड दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये सिंपल प्रूफ है। इसका आप वेन डायग्राम देख लो चाहे। वेन डायग्राम आप देखोगे तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये हमारे पास में कोई भी एक सेट ए है। इसका मैं इंटरसेक्शन ले रहा था किसके साथ में, आप जरा ध्यान से देखो। ये पूरा, ये जो आपका पूरा है, ये पूरा इतना, ये पूरा क्या है आपके पास में, यूनिवर्सल सेट है। जहां पे मैं कलर कर रहा हूं फिलहाल, और इसके अंदर भी ये पूरा ही यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और इसमें ए का पोर्शन कितना है, ये वाला है।
ए का पोर्शन ए वाला है, तो देखो आप ये येलो भी है और ये ग्रीन भी है, इसका मतलब जब मैं ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन देखता हूँ तो मुझे ये ए ही मिल जाता है। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में ना आए करे तो आप क्या करो, सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करो। मानो कि आपके पास में कोई एक सेट ए है 1,2, कोई आपके पास में एक सेट बी है 3,4। इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सारा सेट का कॉम्बिनेशन, तो 1 2 3 4। अब जरा आप ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट निकालना। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का मतलब है इन दोनों में जो कॉमन है, क्या क्या कॉमन है इन दोनों में, 1,2। क्या ये एक इक्वल नहीं है, बिल्कुल ये एक इक्वल है। दिस प्रूव द थ्योरम। तो कभी कभी आप एग्जाम्पल देके देखो, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखो कि अगर एग्जाम्स में कोई भी सेट थ्योरी की ऐसा थ्योरम आई जो आपसे बाई द यूजिंग द लॉ ऑफ एल्जेब्रा आपसे प्रूफ नहीं हो रही, तो आप क्या करो, बाई टेकिंग एग्जाम्पल आप उसको प्रूफ कर दो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसमें हमने दो लॉज देखे एल्जेब्रा ऑफ सेट्स के। ठीक है, इसमें हमने दो लॉज देखे एल्जेब्रा ऑफ सेट्स के। द फर्स्ट वन इज द आइडेम्पोटेंट लॉ एंड द सेकंड वन इज द आइडेंटिटी लॉ। ये दोनों ही लॉ बहुत ही इजी हैं। इनका एक मैं बिल्कुल फाइनल टाइम नीचे लिख देता हूँ कि एक्चुअली हमने देखा क्या। तो लेट अस राइट द फाइनल टाइम। सबसे पहले इसके लिए हमने सबसे पहले वीडियो में देखा कि आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग मैं कितनी बार भी किन्हीं भी दो सेट्स का, किन्हीं भी एक सेट का उसके साथ कितनी बार भी यूनियन कर लूँ, मुझे हर बार वही सेट मिलता है। या फिर मैं कितनी बार उसी सेम सेट का उसके साथ इंटरसेक्शन कर लूँ, तब भी मुझे वही सेट लास्ट में मिल जाता है। और आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग दो पॉइंट हमने देखे कि ए यूनियन फाई, मैं एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन करूँ मुझे ए ही मिलता है, और मैं किसी भी यूनिवर्सल के सेट के साथ में किसी का इंटरसेक्शन करूं मुझे ए ही मिलता है। तो ये दो पॉइंट भी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि और है यूनियन और एंड है हमारे पास में इंटरसेक्शन। और एक बात और देखी हमने कि एग्जाम्पल देके भी आप प्रूफ इसका कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपने कुछ इससे सीखा, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ, और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।